हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्लड, हिंदी में हो जाएगा मानव रक्त, या इसी को रुधिर भी बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे हम खून भी बोलते हैं, लहू भी बोलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि ब्लड क्या है। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक, इंग्लिश में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसे हम तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, चलिए सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तरल का मतलब होता है द्रव, और द्रव में गुण होता है बहने वाला। ये हमारे शरीर के अंदर हमेशा बहते रहता है। संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाला। और उत्तक, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। तो मानव का जो रक्त होता है वो कोशिकाओं का समूह है, इसीलिए इसे हम उत्तक बोलते हैं। तो रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसे आभासी उत्तक, इंग्लिश में फॉल्स टिश्यू बोलेंगे, यानी इसे आभासी उत्तक भी कहते हैं। चलिए अब इसको क्लियर कर लेते हैं कि इसे आभासी उत्तक क्यों कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रक्त जो है एक प्रकार की तरल संयोजी उत्तक है, कोशिकाओं का समूह है। तो हमारा जो रक्त बना हुआ है वो कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ है, और ये कोशिकाओं का समूह जो है कोशिका के सिद्धांत के नियम का पालन नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत का नियम ये कहता है कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, और यह क्रिया जो रक्त की कोशिकाओं में नहीं होती है, इसीलिए रक्त को आभासी उत्तक भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह गाढ़ा, हल्के, चिपचिपा एवं लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। रक्त के अध्ययन की शाखा को हीमेटोलॉजी कहते हैं। अर्थात जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हीमेटोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं।
रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी प्रकृति क्षारीय और स्वाद नमकीन होता है। रक्त की प्रकृति क्षारीय और स्वाद नमकीन होता है। अगला देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पूरे वजन का 7 से 8% भाग रक्त पाया जाता है। किसी किसी किताब में आपको 7% भी देखने को मिलेंगे, 8% भी देखने को मिलेंगे। चलिए इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का वज़न 65 से 70 केजी के आसपास है, तो उसका हम 7 से 8% यदि हम निकालेंगे तो वह 5 से 6 लीटर के आसपास रक्त जो है पाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, रक्त जल से भारी होता है। अगला पॉइंट, रक्त की श्यानता जल से 5 गुना अधिक होता है। श्यानता की हम बात कर लें। श्यानता का मतलब ये होता है कि किसी तरल पदार्थ का जो बहने का गुण होता है, उसी गुण के विरोध करने की क्षमता को श्यानता कहा जाता है। तो रक्त की श्यानता जो होता है जल से 5 गुना अधिक होता है। अब आगे देखते हैं, रक्त निर्माण की क्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वयस्क में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा, इंग्लिश में रेड बोन मैरो में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है। भ्रूणीय अवस्था कहने का मतलब ये
कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तब उसके शरीर के अंदर जो रक्त का निर्माण होता है वह यकृत में होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।